छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी माध्यम का लेक्चर नंबर 14 और उसमें विद्युत स्थैतिकी 2 के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो अभी खंड पढ़ा रहे हैं, जो पार्ट अभी पढ़ा रहे हैं, उसका नाम विद्युत विभव है। और विद्युत विभव के अंतर्गत जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बहुत सारे आवेश अगर दिए रहें तो उनका अगर स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है तो वो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बताया था, उसका व्यंजक प्राप्त किया था पिछले क्लास में। इस वीडियो में हम उस पर सवाल देखेंगे, लेकिन इस पर जो सवाल बनाएंगे उसमें सबसे पहले फॉर्मूला याद करने का हम लोग टेक्निक जानेंगे कि आखिर हम किसी भी आवेशों के निकाय का फॉर्मूला याद करना चाहें, जो कि थोड़ा टफ होता है याद करना, तो वो कैसे याद करें। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल ट्रिक बनाया है जिससे आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, और जब आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बोर्ड से लेकर के IIT तक के क्वेश्चन की, जो आवेशों के निकाय पर आधारित है। उससे पहले कि मैं प्रश्न करूं, हम उस पर जो फॉर्मूला उसका जो है, उसमें जो ट्रिक्स हम बताने वाले हैं उस पर हम चर्चा करें। तो आवेशों के निकाय की ऊर्जा का ट्रिक, ये कोई टॉपिक नहीं है, ट्रिक है। आपको जैसे याद करना होगा, जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में फॉर्मूला, हमने 4 आवेश लिए थे और 4 आवेश का निकाय का जब स्थितिज ऊर्जा हमने निकाला था तो हम ऐसा कहे थे कि ये Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे बहुत सारे आवेश दिए जाएं। तो अगर इनका स्थितिज ऊर्जा आपको गणना करना हो तो इसके परिभाषा के अनुसार इन सभी आवेशों को हम सबसे पहले इन्फिनाइट पर भेज देते हैं। अब इन्फिनाइट पर क्यों भेजते हैं इसका भी कारण हमने बताया था, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। इन्फिनाइट पर हम इसलिए भेजे थे कि इनका स्थितिज ऊर्जा शून्य हो सके, और जब हम शून्य स्थितिज ऊर्जा से शुरुआत करते हैं ना, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा फिलहाल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस अवस्था में, इस अरेंजमेंट में, इस व्यवस्था में वो स्थितिज ऊर्जा आपको वास्तविक स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे अनंत पर ले जाते हैं ताकि इसका स्थितिज ऊर्जा प्रारंभ में 0 हो सके। तो वो सब बातों की चर्चा हम कर चुके हैं, तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लेंगे, तभी ये सवाल बनेगा। तो अब ट्रिक पे हमें ध्यान देना है। तो ट्रिक कैसे बनाएं? तो जो फॉर्मूला बताया गया था उसमें आप देखिएगा कि कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आया था, के बाहर कॉमन, Q2 Q1 डिवाइड बाई R21 प्लस Q3 Q1 डिवाइड बाई R31, ऐसा करके Q3 Q2 डिवाइड बाई R32 एंड सो ऑन, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे आवेशों के कारण। तो एक इसमें एडवांटेज है फॉर्मूला याद करने में कि इसमें पेयर लग रहा है। अगर हम इस पेयरिंग को बढ़िया से समझ लें, ढंग से समझ लें, तो फिर आपको फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि पेयरिंग को हम कैसे समझें। तो देखिए, मैं एक टेक्निक यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे पिछला फॉर्मूला आप देख लेंगे, वही फॉर्मूला फिर से आएगा यहाँ पर। मान लीजिए आपको 3 आवेशों के लिए बात करना है, 3 आवेशों के लिए फॉर्मूला लिखना है, यानी कि 3 आवेश दिए गए हैं, उनका नाम हम रख देते हैं Q1, Q2 और Q3, 1, 2, 3। ठीक है, और 3 आवेशों का विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूरे निकाय का निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे याद करें? ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि जितने पेयर बनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी आवेश दिए रहेंगे, तो उसमें पेयरिंग लगता है। 2 1 का पेयर, 3 1 का पेयर, 3 2 का पेयर, 4 1 का पेयर, 4 2 का, 4 3 का, ऐसे पेयर हमने बताया था। तो वो जो पेयर लगेंगे जिससे फॉर्मूला बनेगा, वो पेयर की संख्या कितनी होगी पहले इसको याद कर लीजिए। तो युग्मों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 1/2। मतलब ये हुआ कि अगर 3 आवेश है तो
उस आवेश के स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला में कितने पेयर लगेंगे? तो 3 यहां पर रखिए, 3 - 1/2, ये 2 कट जाएगा, 3 पेयर लगेंगे। 4 हैं तो कितने पेयर लगेंगे? 4 - 1/2, 2 से यहां कैंसिल हो जाएगा, कितना? 6 पेयर लगेंगे। अगर 5 है तो इसी प्रकार से आप सबके लिए निकाल सकते हैं। तो पेयर मिस्टेक ना हो इसके लिए आपको गिनती आना चाहिए कि कितने पेयर चाहिए हमें। जैसे हम 3 आवेश के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा ट्रिक ये है कि जो भी आप 3 आवेश वहां दिया रहे उसका नाम दे दीजिए, 1, 2 और 3। ठीक है। और जैसे हम डिफिनेशन बताए थे उसके अनुसार आपको पेयर लगाना है। जैसे बताया था हमने, पहला को लाने में कार्य क्या लगेगा, तो अकेला जब सिर्फ पहला को लाइएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। सिर्फ दूसरा को लाइएगा तो कार्य 1 होगा, 2 का 1 के साथ, वो बताया गया था। तीसरा को लाएगा तो 2 होगा, चौथा को लाएंगे तो 3 पीछे रहेगा। ठीक है। तो यहां पर पेयर देखिए, यहां पर हमें पेयर लगाना है। जो बात हमें समझाना था फॉर्मूला निकालने के लिए, वो बात हम पहले समझा चुके हैं। यहां पर हमें बेसिकली ध्यान पेयर लगाने पे देना है, फॉर्मूला पे देना है। तो कहता है कि 1 के पीछे देखो, ऐसे 1, 2, 3 ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, एक लाइन से ऐसे लिख देंगे 1, 2, 3। 1 के पीछे कोई नहीं है तो इसका कोई पेयर नहीं लगेगा, मतलब पहला को लाने में कोई कार्य नहीं लगेगा क्योंकि पहला अकेला था। ठीक है। फिर दूसरा को लाने में कार्य, तो दूसरा के पीछे कौन है, तो दूसरा के पीछे सिर्फ पहला, पीछे वाले के साथ पेयर लगाना है। ठीक है। पेयर आगे वाले के साथ लगाना है कि पीछे वाले के साथ लगाना है? पेयर पीछे वाले के साथ लगाना है। लगाते लगाते आगे बढ़ते जाना है। तो 1 के पीछे कोई नहीं तो पेयर नहीं लगेगा। 2 के पीछे है कौन? 1, तो 2 का एक पेयर होगा, 2, 1। 3 के पीछे कौन है? तो 3 के पीछे 2 और 1 है, क्योंकि जब हम 3 को ला रहे थे, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा, 3 को ला रहे थे आप तो पहले से 1, 2 मौजूद था, तो एक पेयर 1 के साथ लगेगा और दूसरा पेयर 2 के साथ लगेगा। यानी कि 3 के पेयर होंगे 3, 1 एंड 3, 2। अगर यहां 4 रहता तो 4 के पीछे 3, तो 3 पेयर लगते, तो अभी तो 4 नहीं है। अभी हम 3 ही तक की बात कर रहे हैं, तो 3 तक में पेयर लगेंगे 2, 1 का, 3, 1 का, 3, 2 का। ठीक है। अब जैसे इसको एक तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे पेयर लगाना। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले कि ये जो पेयर लगा, ठीक है, ये एक लंबा प्रक्रिया से ऐसे लगा कि 1 के पीछे कोई नहीं है तो नो पेयर, 2 के पीछे 1 है तो 2, 1 एक पेयर, 3 के पीछे 2 है तो 2 पेयर लगेंगे इसके। 4 आएगा तो 4 के पीछे 3 होंगे तो फिर 3 पेयर और लगेंगे। अब कुल स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो पेयर सबका लगाना होगा बारी बारी से। ठीक है। तो 4 तक तो है नहीं, तो 3 ही तक अभी बात करें। दूसरा तरीका इसका यह भी है, अगर हम 4 के लिए यहां बात करें, यहां हम 4 के लिए बात करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले नाम दे देना है, या तो 1, 2, 3, 4 या Q1, Q2, Q3, Q4 जो भी दिया रहेगा सवाल में, उस चार्ज का नाम दे देना है। 1, 2, 3, 4। इसके कितने पेयर होंगे? तो यहां पर 4 रखिएगा तो 6 आता है। 4 में अभी तुरंत हमने निकाल कर दिखाया था। अब देखिए बाबू, 1 के पीछे कोई नहीं है, नो पेयर। 2 के पीछे 1 है तो 2, 1। 3 के पीछे 2 है तो 3 का 2 पेयर लगेगा, 3, 1, 3, 2। 4 के पीछे कौन है? तो 4 के पीछे 1 है, 4 के पीछे 2 है, 4 के पीछे 3 है, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3। 3 पेयर और लग जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल पेयर हो गए 6। 4 आवेश हैं, चारों की स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो आपको बारी बारी से सबका पेयर लगाना होगा। अब पेयर हमेशा पीछे वाले के साथ लगाना है। ठीक है। तो ऐसे आप लिख के ऐसे पेयर भी लगा सकते हैं। 5 के लिए बात करें, ठीक है, 5 के लिए बात करें तो 5 के लिए 5 × 5 - 1 / 2,
ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2, 10 पेयर लगेंगे। ठीक है, तो 10 कैसे लगेंगे, तो देखिए अभी तो 4 तक हो गया यहां, अब 5 रहेगा यहां पर, तो 5 के पीछे 4 है, तो 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ 4 और आ जाएंगे, तो 6 और 4 हो गए 10। इस प्रकार से कितने भी आवेश रहेंगे, 10 तक भी रहेंगे, तो एक भी पेयर मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, और अगर पेयर मिस्टेक नहीं हुआ तो फॉर्मूला जो है आप खटाक से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। 21 गिनती के तौर पे, गिनती शुरू करना है आपको 21 से, काउंटिंग याद रखिए। 21 के बाद होता है 22, तो 22 में 2 2 आ गया, और 2 और 2 का पेयर तो लगेगा नहीं, तो 2 2 आ गया तो रिपीट कर गया, तो इसको छोड़ देना है। छोड़ना यहीं तक नहीं है, यहां से 30 तक का गिनती आपको छोड़ देना है, फिर गिनती शुरू करना है 31 से, तो 31 32 के बाद होता है 33, रिपीट कर गया तो छोड़ देना है। कहां तक छोड़ देना है आप समझ रहे हो, दहाई अंक तक छोड़ देना है, यानी कि 40 तक छोड़ दीजिए गिनती। अब कहां से शुरू करना है गिनती, तो 40 के बाद 41 42 43, ये 4 के लिए आ रहा है, हम यहां 3 ही तक बात कर रहे हैं, तो यहीं तक मामला खत्म हो जाएगा। 4 शामिल रहेगा तो और आगे चलेगा। 43 के बाद होगा 44, 44 के बाद पूरा रिपीट कर गया तो पूरा 50 तक दहाई अंक तक छोड़ दो। फिर 51, 51 मतलब 5 का शुरू हो रहा है सेशन, तो 51 52 53 54 55 खत्म, 55 से 60 तक खत्म। अब गिनती हमें कहां से शुरू करना है, 61 मतलब 6 रहेगा तब यहां तक जाएंगे, 7 रहेगा तो 71 72 73 74 75 76 77 नहीं। इस प्रकार आप गिनती से भी पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 ही तक था, तो यहां हम 3 ही तक चर्चा करें, तो या तो आप ऐसे 1 2 3 लिख के पेयर लगा के लिख सकते हैं, या तो गिनती याद रखिए 21 से गिनती शुरू करिए, और जो ही रिपीट करे तो आप दहाई अंक तक छोड़ दीजिए। ठीक है, आप दहाई अंक तक छोड़ दीजिए। तो अगर हम बात करेंगे यहां यू निकाय का, तो कैसे लिखाएगा, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे लिख दिए तो थोड़ी ना हो गया। तो देखिए मतलब बिल्कुल सिंपल है। यू निकाय मतलब 21 का मतलब हो गया Q2 इंटू Q1 डिवाइड बाई R21। इसका मतलब 21 का मतलब दूसरा और पहला का गुना होता क्या था बताइए आप, आवेशों का गुना और बटा उन्हीं के बीच की दूरी, तो 2 और 1 का गुना और डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो R21 हो गया, प्लस अगर 31 की बात करें तो आप समझ रहे होंगे 31 का गुना, यानी कि Q3 Q1 डिवाइड बाई R31, इसका मतलब Q3 और Q1 के बीच की दूरी, प्लस Q3 Q2 डिवाइड बाई R32। फॉर्मूला लिखा गया। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला करिए और ये गिनती लिख करके और डायरेक्ट सवाल बना दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, उम्मीद है। 4 के लिए लिखना है तो आप समझ रहे होंगे यू निकाय इक्वल टू क्या लिखाएगा, यू निकाय इक्वल टू आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q2 Q1 बाई R21, Q3 Q1 बाई R31, Q3 Q2 बाई R32, समझ रहे होंगे, Q2 Q1 बाई R21 प्लस Q3 Q1 बाई R31 प्लस Q3 Q2 बाई R32 प्लस Q4 Q1 बाई, यहां पर आ गए हम, डिवाइड बाई R41 प्लस Q4 Q2 डिवाइड बाई R42 प्लस Q4 Q3 डिवाइड बाई R43। ठीक है, ऐसे तो सवाल जो है 3-4 से ज्यादा नहीं आता है, अभी तक नहीं आया है। अगर 5 भी आ जाए तो सिर्फ फॉर्मूला लंबा होगा। ठीक है, तो 3 और 4 में ही जब एग्जामिनर ये चेक कर लेता है कि इसको फॉर्मूला आता है कि नहीं, तो फिर 6 7 8 करने की क्या जरूरत है, उसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा।
तो फॉर्मूला लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा फॉर्मूला लिखने में टाइम लगेगा। परंतु इस बात की फुल गारंटी है कि अगर आपने ये ट्रिक याद रखा तो चाहे कितना भी 80-90 फॉर्मूला में भी क्यों ना आ जाए पेयर, आपको एक भी पेयर मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, ये गिनती वाला से 9 तक हम गारंटी लेते हैं, 9 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 होते होते थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगेगा तो फिर ये वाला चलेगा, लिखो और पेयर लगाओ। ठीक है, अगर हम चाहें तो ऐसे न लिख के भी माइंड में भी पेयर लगा सकते हैं। माइंड में कैसे लगा सकते हैं, यहीं से लगा सकते हैं। 1 के पीछे कोई नहीं, 2 के पीछे 1 एक, 3 के पीछे 2 हैं। ठीक है, तो ऐसे मन में भी 3 के पीछे 2 हैं, कौन कौन, 1 और 2, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। 4 के पीछे कौन है, तो 4 के पीछे 3 है, तो 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। सब लोग को पता है कि किसी भी अंक के पीछे कितने अंक है। अब मैं बात करूं 12 की, तो 12 के पीछे 11 है, तो 11 पेयर लगेगा 12 का, 11 का 10 पेयर लगेगा, 10 का 9 पेयर लगेगा, 9 का 8 पेयर लगेगा, 8 का 7 पेयर लगेगा। समझ रहे हैं, इसी प्रकार से चलते रहेगा। अगर कुल ऊर्जा पूछ रहा है तो सबका पेयर लगाना जरूरी है। अगर 12 है तो बारी बारी से 2 से स्टार्ट करेंगे पेयर लगाना, क्योंकि 1 का तो कोई होगा नहीं। 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 का पेयर लगाएंगे, 4 का पेयर लगाएंगे, इस तरह से सबका पेयर लगा देंगे। लेकिन अगर 12 रहेगा तो बहुत सारा फॉर्मूला में आ जाएगा ये पेयर। उससे क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लिखिएगा, खूब लिखते जाइए, 10 मिनट 20 मिनट लगेगा लिखने में, खूब लिखते जाओ आराम से। ठीक है, खूब कॉपी बर्बाद करते रहो तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लफड़ा इसमें फॉर्मूला याद करना होता है। तो फॉर्मूला याद करने का टेक्निक आपको पता चल गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस पर हम सवाल देख लेते हैं। एक बड़ा सा करके हम पेयर दिखा देते हैं, मिटा देते हैं इसको, लिख लीजिएगा। अगर मान लो कि 9 आवेश रहते हैं, 9 आवेश रहे तो पेयर कैसे लगाओगे। या मान लो 10 आवेश ही रहे तो कितने पेयर होंगे। अगर 10 में मैं सब गिना दूं तो सब मामला फिनिश। 10 में 10 इंटू 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, या 9 का ही देख लेते हैं, 10 बहुत लंबा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये 4 और ये 9, यानी कि 36 पेयर लगेंगे। सोच लो, अब एक फॉर्मूला में 36 पेयर आएगा, वैसा जैसा रहा था 2 1 ऐसा करके। वो कौन कौन होंगे। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, गिनती से डायरेक्ट काम करिए। 21 के बाद 22, खत्म मामला, 30 तक, 31 32, ऐसे भी 3 का 2 पीछे, 4 के पीछे 3 है, 4 के पीछे 3 है, कौन कौन, 1 2 3, तो 4 1 4 2 4 3। 5 के पीछे कितने हैं, 5 के पीछे 1 2 3 4 है, तो 5 का 1 के साथ 5 2 5 3 5 4 हो गया 5 का पेयर। या गिनती से भी चलें तो 21 के बाद 22 है, 22 लेंगे नहीं, 31 32 33 लेंगे नहीं, समाप्त हो गया उधर। फिर 41 से डायरेक्ट 41 42 43 के बाद 44 हो जा रहा है, तो 50 तक खत्म। फिर 51 52 53, ठीक है, और 54 के बाद होगा 55, तो 55 के बाद 60 तक खत्म। ऐसे भी चल सकते हैं और पेयर लगा के भी चल सकते हैं। 6 का पेयर, तो 6 के पीछे 5 आवेश है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, ठीक है। 6 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ तो लगेगा नहीं, अब 7 का लगेगा, 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 तो होगा नहीं, ठीक है। अब 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 तो होगा नहीं, तब चलेगा क्या 9 1 9 2 9 3, 8 का हो गया खत्म। 9 के पीछे 8 है, 3 9 4 9 5 9 6। याद रहे हम पूरे निकाय की स्थिति यूजा निकाल रहे हैं, किसी एक आवेश की नहीं, पूरे निकाय की। 9 7 9 8 और 9 9 तो होगा नहीं। मान लो 10 भी रहता तो 10 1
101, 10 2, 102, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8, 10 9 और 10 10 तो होगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से आप 11 रहता तो 11 1, 11 2, आप कितना भी रहे आप पेयर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। 10 के लिए कितने होंगे गिन लीजिए आप। 10 इंटू 10 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 45। तो यहां तक होगा 36, तो 36 और इधर 9 गिन लो। 36 और 9 कितने होंगे, 5 और 4, 45 पेयर भी रहेगा तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो। 10 के लिए 45 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, 9 के लिए 36 हो जाएंगे। आप आराम से गिनती गिन सकते हैं। देखिए यहां 8 7 15, ठीक है, 15 और 6, 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 4 30, 30 और 3 33 और 3 36। 10 के लिए बात करेंगे तो 45 हो रहा था और इधर जोड़। ऐसे आप पेयर आराम से लिख सकते हो। अब इसका फॉर्मूला लिखना, तो फॉर्मूला आप समझ रहे हो। यहां फॉर्मूला कैसे लिखा गया, यहां तो Q10 1 Q1 Q10 Q1 डिवाइड बाई R10 1। ठीक है, वास्तव में 10 1 10 2 10 3 10 ऐसे है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पेयर आसानी से लिख सकते हैं। अब पेयर आपने लिख दिया, फॉर्मूला कितना भी लंबा रहेगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर सवाल देखते हैं। अब हम चाहें तो आप इसको उतार भी सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस के लिए, आत्मविश्वास के लिए, ये 9 भी रहेगा तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित चित्रों में निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए पहले समझिएगा क्वेश्चन को। यह है साइड एल। अब लिखने की जरूरत नहीं है, बस चित्र बोल दिए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ क्या क्या है, और चित्र मैं बना दे रहा हूं। यह आवेश Q, ये भी है Q और ये भी है Q। ये क्वेश्चन बहुत जगह आ चुका है। यहां पर हम किसी एक आवेश पर 2 के कारण बल भी निकाल चुके हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र की भी हम बात कर चुके हैं। यहां पर हम इस केंद्र पर विभव की भी बात कर चुके हैं। आज जो बात हो रही है इस ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में, वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। यानी कि 3 आवेश दिए गए हैं यहां पर आपको, Q Q और Q, और तीनों शीर्ष पर रखे गए हैं। और ये जो साइड दिया हुआ है भुजा, वो भुजा है L। और सवाल यही है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहां एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्लस चार्ज, सब प्लस है। एक बात का ध्यान रहे, प्लस रहे या माइनस, कुछ भी रहे, सब साइन लेके चलेंगे। मतलब मैं ये बात पहले भी बता चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि U फॉर्मूला जो बताया गया है, जहां भी, या कार्य या फिर विद्युत विभव, ये सभी में हम लोग आवेशों का चिन्ह और ऊर्जा या विभव, इस सब का जो चिन्ह आएगा वो साथ में लेके चलना है। आवेशों का चिन्ह भी लेना है, साथ में कार्य भी प्लस माइनस जो आएगा उसे लेके चलना है। इसमें साइन छोड़ना नहीं है। तो यहां पर साइन सब प्लस है तो सब प्लस लेके चलेंगे, माइनस होता तो मैं माइनस लेके चलता। ये L है, L है, L है, L है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर कैसे बनेगा ये सवाल। तो यहां पर आंसर इसका देखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। यहां 3 आवेश दिए गए हैं, तो 2 उपाय है। या तो आप इसको नाम दे दीजिए, जैसे Q1, ये Q2 और ये Q3। ठीक है, अगर ये सवाल 5 मार्क्स में पूछता है, ये 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा था,
तो आप कैसे बनाएंगे? तो 5 मार्क्स में पूछेगा तो आप वही लंबा प्रक्रिया अपनाएंगे। ये Q1 Q2 Q3 मान लेंगे और मान करके सबसे पहले इन्हें अनंत पर भेज देंगे। हम आपको बता चुके हैं पिछला वीडियो में कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इन्हें अनंत पर भेज के बारी बारी से जहां पर ये है ना वहां पर लाएंगे। जैसे यहां नाम दे देंगे ए, यहां बी, यहां सी। तो Q1 को ए पर लाने पर, Q2 को बी पर लाने पर, या Q1 को अपने दिए हुए बिंदु पर लाने पर, फिर Q2 को लाने में कार्य, फिर Q3 को लाने में कार्य, W1 W2 W3 3 लिखाएगा और तीनों जुट जाएगा। जुटने के बाद तब फॉर्मूला आएगा, ठीक है। जो बात आपको पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया से बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग मेथड से बनाना है तो वैसे बनाया जाएगा, पर हम यहां पर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, मतलब यहां हम ऑब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव तो आपको बताया जा चुका है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम ऐसे लिख देंगे फॉर्मूला 21 31 32, ठीक है। आप चाहें तो यू सिस्टम का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यू निकाय, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? तो K इंटू Q2 Q1 डिवाइड बाई R21 प्लस Q3 Q1 डिवाइड बाई R31 प्लस Q3 Q2 डिवाइड बाई R32, ठीक है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लिख भी सकते हैं और नहीं तो यहीं से डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट यहीं से काम कर रहे हैं, फॉर्मूला तो लिखा गया। अगर वहीं से काम करें तो K यहां पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। K तो कॉमन है। 2 1 का गुना बटा दोनों के बीच की दूरी। तो 2 1 आवेश कहां का है? 2 ये है और ये 1 है, ठीक है। या 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 1 यानी कि 2 1 का गुना करो तो Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय Q स्क्वायर डिवाइड बाय दूरी कितनी है? दूरी L है प्लस। अगला है 3 1 का गुना, 3 1 है यहां, 3 कौन है? 3 ये है और 1 ये है। दोनों आवेशों को गुना करो, तो गुना करोगे तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों के बीच की दूरी L है डिवाइड बाय L प्लस, ठीक है। अगला है 3 2, तो 3 2 Q स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए 3 2 Q है तो गुना करोगे तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी, देखिए दूरी, ठीक है। तो K इंटू 3 Q स्क्वायर बाई L, यानी कि 3 KQ स्क्वायर बाई L, इट इज द आंसर। यानी कि समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर रखे गए आवेश जिनका परिमाण Q है, उनका स्थितिज ऊर्जा जो है भुजाकार L हो तो वो हो गया 3 KQ स्क्वायर बाई L, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पर वीडियो रोक करके आप ये वाला सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो आप रोक दीजिएगा और ये सवाल अपने से ट्राई करिएगा। हम तो सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में हम नाम दे देंगे 1 2 3 4 या Q1 Q2 Q3 Q4। अगर सब्जेक्टिव सवाल आता है तो आपको पक्का Q1 Q2 Q3 Q4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ 1 2 3 4 से भी काम चल जाएगा अगर आपको कॉम्पिटिटिव या ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें सब्जेक्टिव का तो ये जो फॉर्मूला है ये लाने में आपको वो काम करना पड़ेगा जो आप पहले कर रहे थे। यानी कि पहले परिभाषा समझ रहे हैं आप, Q1 को लाने में, Q2 को लाने में, Q3 को लाने में, सबको जोड़िएगा ना तब ये वाला आएगा। तो ये कैसे आया ये बात भी आपको शुरू से बताना पड़ेगा, ठीक है। जो पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला को लाना है पहले, ठीक है, और तब सवाल बनाना है। चलिए हम बात करते हैं अगला सवाल बी की। बी में हम इसका नाम दे देते हैं Q1 Q2 Q3 और Q4, ठीक है। तो पेयर लगेगा 21 31 32 41 42
4 3, ये पेयर लगा दिया हमने जैसे बताया था। अब यू निकाय बराबर के इंटू, आप चाहें तो बिना फॉर्मूला लिख के भी काम कर सकते हैं। फॉर्मूला भी तो 4 के लिए हम पीछे लिख चुके हैं, तो अगर आप चाहिएगा तो वहां से लिख लीजिएगा, और नहीं तो आप यहां लिख भी सकते हैं देख करके। हम डायरेक्ट बना रहे हैं 2 1 का गुना, 2 1 का गुना, ठीक है। 2 ये है और 1 ये है, दोनों को गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय दूरी कितनी, तो 2 1 के बीच की दूरी है l, प्लस 3 1, तो 3 कहाँ है, 3 यहां है, और 1 कहाँ है, 1 यहां है, तो 3 ये है 1 ये है, तो दूरी तो लेना होगा ना। ये देखिए दूरी होगा, यह 3 और यह 1, क्या होता है, दोनों आवेशों का गुना, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाबू, डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी, यानी कि 3 और 1 के बीच की दूरी, 3 ये है और 1 ये है, तो दूरी ये लिया जाएगा। ये दूरी कितनी होगी, तो आपको पता है कि ये वर्ग है, और वर्ग में ये विकर्ण का कार्य कर रहा है। तो अगर ये विकर्ण है तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, यानी कि √2l, यानी कि ये हो जाएगा √2l प्लस 3 2 कहाँ है, 3 ये है और 2 ये है 3 और ये है 2, मल्टीप्लाई करो तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय दूरी देखे तो l, देखिए प्लस 6 स्क्वायर लगेंगे टोटल, 4 का है, 4 ये है और 1 ये है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई l प्लस 4 ये है और 2 ये देखो ये है, तो ये डिस्टेंस लिया जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई √2l प्लस 4 ये है और 3 ये है, तो क्यू स्क्वायर बाई l। यानी कि ऐसे भी क्लियर था, 4 तो हो गए साइड और 2 हो गए डायगोनल, 4 2 6, यानी कि 4 हो गए क्यू स्क्वायर बाई l। आप ऐसा कर सकते हैं 4 क्यू स्क्वायर बाई l और प्लस 2 हो गए क्यू स्क्वायर बाई √2l, और के यहाँ कॉमन है, ठीक है। आप के क्यू स्क्वायर बाई l बाहर निकाल लीजिए। आप यहां से चाहें तो इससे काट भी सकते हैं, तो इसमें बचेगा 4 और प्लस इसमें बचेगा √2 से √2 बार में कैंसिल होगा, 4 प्लस √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई l, इट इज द आंसर, यू निकाय, ठीक है। इसमें अगर किसी का साइन माइनस रहता तो माइनस साइन भी लेके चलते, ठीक है। तो ये हम निकाल दिए 4 आवेशों के लिए। ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न रहें, मतलब यहां पर 5 6 7 8 कुछ भी रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ज्यामिति से सब दूरी मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूरी आपको वैसा ही रहेगा जो आपको मालूम हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 4 आवेशों के लिए, तो इसे मैं मिटाता हूं। अगर इसे लॉन्ग मेथड से बनाते तो इन चारों आवेश को हम अनंत पर भेजते, पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, और अनंत पर भेज के उसकी स्थिति ऊर्जा 0 कर देते, ठीक है। बारी बारी से उसे लाते, Q1 को, फिर Q2 को, फिर Q3 को, तब जाके ये फॉर्मूला आता, ठीक है। और जब ये फॉर्मूला आता तो इस फॉर्मूला पर इसको हम सेट कर देते। तो 4 के लिए फॉर्मूला लाया गया है, ठीक है। कैसे लाया गया था आप देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो तो इसे आप पिछले वीडियो में देख लें कैसे बनाया गया था लंबा प्रक्रिया से, और लास्ट में वैल्यू तो सब में रखना है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ऐसे नहीं बनाना, उतना लंबा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे बना देंगे। सी, अगर हम यहां 6 आवेश दे देते हैं ऐसे, और यह है आपका, यह है समषष्टभुज, मतलब सबकी भुजा बराबर है, ठीक है। यह सब भुजा बराबर है। तो 6 वाले में कितने पेयर आएंगे आप सोच सकते हैं। 6 वाले में पेयर आएंगे 6 - 1, 6 इंटू डिवाइड बाई 2, 3 और 15 पेयर आएंगे। कौन कौन आएंगे आप देख सकते हैं।
चाहे तो नाम पहले दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिया हमने। ठीक है, आपको डिस्टेंस कौन कौन सा जरूरत पड़ेगा मैं आपको पहले ही बता दूं। ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, ये 120 डिग्री होता है। ठीक है, एक बार और पहले ही बताया जा चुका है, ये दूरी √2l होता है, √3l। ठीक है, और ये जो दूरी है ये 2l होता है। मतलब आप ध्यान से देखिए तो ये डायगोनल है। ठीक है, और केंद्र से यानी कि सेंटर से यहां तक की दूरी पहले बता चुके हैं हम, ये पहले देखिएगा तो वीडियो में हम एक बार बताए हैं। तो ये दूरी l होता है और ये l यानी केंद्र से यहां तक जोड़ने वाली रेखा शीर्ष तक। ठीक है, ये भुजा के बराबर होता है यानी कि l। तो ये हो गया l और ये हो गया l, टोटल मिला के हो गया 2l। मतलब अगर दो साइड ले करके ऐसे जोड़ेंगे लाइन, दो साइड को लाइन जोड़ोगे तो √3l आएगा। और 1 2 3 साइड को लेकर के लाइन जोड़ोगे तो 2l आएगा। इतना याद रखना है। ठीक है, अब आपको सवाल यहां पर बना देना है। पेयर कौन कौन लगेंगे तो 21 31 32, फिर 4 का लगेगा 41 42 43, 5 का क्या लगेगा तो 5 के पीछे 4 हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4। ठीक है, 6 का क्या लगेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ठीक है, तो ये पेयर पहले बता भी चुके हैं। अब आपको यू निकाय निकालना है। अब 15 पेयर लगेंगे तो थोड़ा लंबा तो जाएगा ही। ठीक है, तो अगर आप बारी बारी से देखिएगा तो वैसे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। ऐसे सोचिए आप, इसमें 6 जो पेयर लगेंगे वो साइड वाला होंगे, यानी कि Q²/L कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, 6 पेयर आएंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, और बारी बारी से भी चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा 6 वो आएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से दो साइड को लेकर के √3l जो आएंगे, देखिए कितनी दूरियां इसमें आएंगे। ये बात कंफर्म है कि दूरियां 3 प्रकार की आएंगे। एक तो l आएगा साइड वाला, और एक दो साइड को जोड़ करके आएगा जो √3l होगा। एक तो एक ही साइड होगा ये दूरी। और कौन कौन दूरी संभव हो सकता है, इस बिंदु से कहां कहां की दूरी संभव हो सकता है। इस बिंदु से एक आवेश है l दूरी पर, देखिए बढ़िया से QL दूरी पर है, तो इधर भी QL दूरी पर है, उस साइड भी और इस साइड भी। दूसरा आवेश इससे कितना दूरी पर है तो दूसरा आवेश इससे √3l दूरी पर है। देखिए पहला ये हो गया l दूरी पर, दूसरा √3l दूरी पर, और तीसरा की बात करें तो 2l दूरी पर। और फिर जब इधर आइएगा आप तो ये जब √3l है तो ये भी √3l हो जाएगा, और ये भी √3l हो जाएगा। ये हो जाएगा ये √3l और ये हो जाएगा l, यानी कि इस साइड वाला ही बात आ रहा है। 3 टाइप के डिस्टेंस आएंगे। अब कितने l आएंगे तो l तो 6 आएंगे। ठीक है, अब √3l कितने आएंगे तो देखिए बाबू, अभी आप यहां से यहां तक जोड़े, फिर इस बिंदु को छोड़ के अगला बिंदु पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ही हर एक बिंदु से आएंगे। अभी यहां से हुआ 1, यहां से 2, फिर यहां से भी तो होगा 3, फिर यहां से भी तो होगा 4। ठीक है, फिर यहां से भी होगा 5, और फिर यहां से भी होगा 6। ठीक है, यानी कि हर एक बिंदु से लेके चल रहे हैं। देखो इस बिंदु से लिया, फिर ऐसे अलग करके दिखाते हैं, अलग करके दिखाते हैं। देखिए छोटा में, चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, एक यहां से लिया गया, एक यहां से लिया गया, एक यहां से लिया गया, और एक यहां से लिया गया, और एक यहां से लिया गया, और एक फिर यहां से लिया जाएगा। सब बिंदु से उठाना है एक एक। तो जैसे 2 यहां, 2 4 और 2 6। ठीक है, अब देखेंगे तो एक ही है, एक यहां है, फिर ये 2 है,
3 4 5 और एक इससे 6, टोटल मिला के 6 हो जाएंगे, गिन लीजिए। तो 6 हो जाएगा √3l, ठीक है। और डायगोनल कितने होंगे? तो डायगोनल एक ये होगा, 1 2 और एक 3। डायगोनल किसे कहते हैं? दो बिंदु को मिला के एक बनता है, वो विपरीत बिंदु। तो ये विपरीत बिंदु हो गए 2 और एक 3, तो 6 हो गए l, 6 हो गए √3l, 6 6 12 और 3 हो गए डायगोनल, ठीक है। तो 3 डायगोनल हो गए, तो हो गए कितने? 12 और 3 15। ऐसे आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे चलें? तो 2 1 कौन है? तो 2 ये है और 1 ये है, तो q² प्लस 3 1, 3 कहाँ है? 3 ये है और 1 ये है, 3 1, तो q² प्लस 3 2, 3 कौन है? 3 ये है, 2 ये है, q² प्लस 4 1, 4 कहाँ है? तो 4 ये है और 1 कौन है? तो 1 है ये, तो हो जाएगा कितना? q² प्लस, ठीक है। ऐसे ही हम डॉट 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 कर देते हैं। यहाँ 6 आएगा कितना? q² प्लस 6 आएगा q²√3l और प्लस 3 आएगा q²12, ठीक है। और कि यहाँ कॉमन रहेगा। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन लीजिए, एलसीएम वगैरह लेकर के आंसर आप निकाल लेंगे, यूं निकाय, ठीक है। एक सवाल हम लास्ट देखेंगे, ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत लंबा सवाल है, ठीक है। तो आपको किस लिए कराया गया? तो ये आपके आत्मविश्वास के लिए, जब इतना बड़ा सवाल हम बना रहे हैं तो 3 4 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। एक सवाल जो आईआईटी एग्जाम में पूछा है एडवांस में, वो हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको ट्रिक पता है तो वो और जल्दी बनेगा। इसमें दे दिया q, यहां पर स्मॉल q, यहां पर स्मॉल q, ठीक है। और सवाल में ये l और ये l, मतलब ये दोनों भुजा बराबर, ठीक है। और ये 90 डिग्री एंगल, ये सवाल में दिया हुआ है। कहता है कि दिए गए चित्र में दिए गए निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है, स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो Q/Q का अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन आप डायरेक्ट बनाइए सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आंसर की बात करें तो कैसे बनेगा? सवाल क्या कह रहा है कि 3 आवेशों का निकाय है, जिसमें कैपिटल Q है, 2 स्मॉल q है और सब पॉजिटिव है। सवाल पूछ रहा है कि Q/Q का अनुपात क्या होगा, मतलब इनका रेशियो क्या होगा, कब? जब इनका स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए, यानी कि प्रश्न अनुसार इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है, ठीक है। तो अगर इनका स्थितिज ऊर्जा शून्य है और हमें Q/Q अनुपात पूछ रहा है, तो हमें जो काम कर रहा है वो करेंगे। सवाल क्या कर रहा है? निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालो, उसे शून्य कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम इसे मान लेते हैं 1 2 और इसे 3, 21 31 और 32 पर सेट करते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। यू निकाय सबसे पहले हम निकालते हैं, और यू निकाय यहां पर निकालेंगे आप, तो यू निकाय इक्वल टू k इंटू 2 1 का गुना। तो 2 1 कौन कौन है? 2 ये है, 1 ये है, तो Q डिवाइड बाई L प्लस 3 1 का गुना, 3 ये है, 1 ये है, तो ये L है बाबू और ये L है, तो ये हो गया लंब और ये आधार, तो ये कर निकल जाएगा, √3l आ जाएगा, √2l, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? Q², दोनों सेम है, डिवाइडेड बाई √2l प्लस, अगला है 3 2, 3 का है, 3 ये है और 2 ये है, Q डिवाइड बाई L,
प्रश्नानुसार ऐसे में यहां बना दे रहे हैं, पर वहां तो डायरेक्ट जीरो करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो प्रश्नानुसार यू निकाय इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 कर देना है आपको। तो ये होगा कितना, तो ये जगह 2QQ डिवाइड बाई L प्लस Q² बाई √2L इंटू K इज इक्वल टू 0। जोड़ दिया हमने ये दोनों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2QQ डिवाइड बाई L, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस Q² बाई √2L। इसे उधर ले जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। हमें रेशियो क्या पूछ रहा है, Q/Q, तो आ गया, एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और Q/Q रेशियो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ये 2 को नीचे ले जाइए तो 1/2 √2, ठीक है। और पीछे लगा है माइनस, यानी कि रेशियो हो जाएगा 1/2 √2 माइनस 1/2 √2। इट इज द आंसर। तो सोचिए IIT के एडवांस में इसे कितना सिंपल सवाल पूछा था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेन दिक्कत इसमें फॉर्मूला याद करने में था, जो हमने बहुत आसानी तरीके से बताया। और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो था यहाँ पर वो हमने बना दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे, और अगले क्लास में हम कुछ रिलेशन बताएंगे, संबंध बताएंगे, जैसे स्थितिज ऊर्जा और विभव के बीच संबंध, बल और ऊर्जा के बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध। यह स्टार्ट होगा अगले क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में अगला लेक्चर लेकर के। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।